और जैसा कि आप लोगों को पता है, फिर एक बार डॉग्स के लिए रोटियां बनने जा रही हैं। और अब मम्मी घर आ चुकी हैं कल शाम को, और अभी सही है कंडीशन, लेकिन आगे भी सही रही। यही आप लोगों को दुआ करना कि जल्दी जल्दी अपने जो भी हैं सही हों, और रिकवर जल्दी हुई हैं। डॉक्टर भी कह रहे थे जल्दी रिकवर होकर आ गई हैं। और आपको पता है, अभी जब हम लोग जब तक वहाँ पे रहे हॉस्पिटल में, बची कुची रोटियाँ, आपको पता है बहुत से लोग आपदा में अवसर निकालते हैं। ये चीज़ें मतलब मैंने सुनी थी, और हम लोग भी कोशिश करते हैं यही सब करने का। आपदा में अवसर कैसा होता है पता है? हॉस्पिटल में मेरे पास खाना नहीं था, हम खुद बाहर से खा रहे थे मम्मी के लिए। अब हॉस्पिटल वालों ने एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या कर दिया, जो भी एक पेशेंट के साथ व्यक्ति रुकेगा, पहले उसका भी आपको पता है खाना आता था, ठीक है, उसको भी खाना देते थे कि वो बाहर कहाँ खाएगा। लेकिन अब के हॉस्पिटलों ने, जो गवर्नमेंट या प्राइवेट, जो भी है, प्राइवेट का मुझे नहीं पता, ये सेमी प्राइवेट था, तो इन्होंने क्या वो बताया कि भाई अब आप में से किसी का भी खाना नहीं, चाहे प्राइवेट पेशेंट हो या गवर्नमेंट का हो, किसी के लिए भी खाना नहीं आएगा, सिर्फ पेशेंट के लिए खाना आएगा, और वो भी लिमिटेड, ठीक है। आपको पता है हॉस्पिटल का खाना कैसा होता है, किस तरीके का होता है। तो मैंने उन्हीं में से, जो पेशेंट बहुत से छोड़ देते थे रोटियां अपनी थालियों में, एक कोने में इकट्ठा करते थे ये लोग प्लेटों को, उन प्लेट्स को उठाकर उनमें से मैंने रोटियों को, मतलब एक जो भी अपने आप ने देखा एनवलप या फिर पन्नी वन्नी में छोटे छोटे टुकड़े ऊपर से ही तोड़ के मैं वहाँ पे देने जाता था। मुझे अच्छा लगा। काफ़ी कुत्तों से मतलब मैंने देखा कि भाई वहाँ के बेचारे भूखे भी रहते हैं, और काफ़ी कुत्तों का पेट भरा भी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत से लोग अच्छे भी हैं। ऐसा नहीं है कि सभी मतलब बुरे हैं। गार्ड का बहुत अच्छा मुझे रोल वहाँ पे देखा राजीव गांधी हॉस्पिटल में। गार्ड्स जो है ना, वो कुत्तों के लिए पानी भर के रखते हैं जगह जगह। कुत्ते और मतलब चिड़िया, मैं जब कुत्तों की बात करता हूँ ना, तो वो सब एनिमल उसमें मतलब आ जाता है। हम लेकिन डॉग्स के बारे में इसलिए बोलते हैं क्योंकि डॉग हमारे बीच में ज़्यादातर हैं। कई बार आप में से बहुत से लोग कहते हैं जी सिर्फ डॉग्स के लिए करते हो और किसी नहीं, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं, हम लोग सबके लिए करते हैं। देखो जो डॉग्स हैं, ऐसा तो नहीं है कि डॉग्स ने हमें कुछ दे रखा है या हम डॉग्स के लिए कि वो संस्था रजिस्टर्ड है उनके लिए ही करेंगे, डॉग्स के लिए नहीं। हम एनिमल और इंसान जो भी हैं, ह्यूमंस के लिए टोटल हम लोग वर्क करते हैं, एक मतलब सोशल के तौर पे। तो वहाँ पे क्या है, गार्ड्स वगैरह ना पानी भर के रखते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। हर जगह उन्होंने मयूर जग टूटे टूटे रख रखे हैं, आपने देखा, मैं उसे उठा के काफ़ी दिन वीडियो में दिखाऊंगा आपको। अब रोटियां बहुत सी वेस्ट होती थी, लेकिन दिक्कत एक आती है, डॉग्स जो है ना वो ये खाते हैं, मतलब घी लगी हुई रोटियां। आप भी ध्यान से सुन लो, डॉग्स घी लगी हुई रोटी खाते हैं, फुलके नहीं खाते। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत से लोग फुलके डालते हैं, और जब डॉग नहीं खाते तो कहते हैं जी नहीं ये तो चटोरे हो गए, ये फुलके कहाँ, रोटियां नहीं खाते। रोटियां नहीं खाते, ये फुलके खाते हैं, पराठे खाते, सॉरी पराठे खाते हैं, फुलके नहीं खाते। अब मैं ये वाले पराठे देने गया ना, एक हमने प्याज के बना रखे थे, वो सुबह के हमारे बच गए थे। मैं जैसे ही वो देने गया तो डॉग्स ने खाए, लेकिन जैसे ही फुलके मैंने उनको डाले वो नहीं खाते। कुछ स्मेल आती होगी घी की उनको, तो वो थोड़ा सा इस वजह से खा भी लेते हैं रोटियां, अदरवाइज़ मैंने देखा नहीं खाते। तो आप में से जो भी फूड मतलब डालने जाते हैं, हाँ गाय कुछ भी खा लेती है, गाय को आप मतलब कुछ भी दोगे वो खा लेती है, ठीक है, आपको भी पता। लेकिन डॉग्स का एक तरीका है, डॉग्स जो है वो फुलके नहीं खाते, सिर्फ पराठे खाते हैं। तो जब भी अगर कुत्ते को आपको देने का मन हो कि खाना मुझे देना है, और आप अंदर से हो चाहते हो कि भाई आपका गली का या आपके घर का या कोई भी डॉग भूखा ना रहे। अब कई लोगों को मैंने देखा कि मतलब भलाई ना करनी हो, मतलब सिर्फ दिखाना है, शोबाजी करनी है कि हाँ मैं मदद कर रहा हूँ, तो वो इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं। वो क्या करते हैं, फुलके कहीं बच गए या कुछ भी वो लिए और कुत्तों को डाल दिया। नहीं खाएंगे तो कहेंगे अरे खुश, अपने अंदर में खुश हो जाएंगे जी हाँ कुत्ते नहीं खाते, हमने बोला तो था। इसलिए अपने देखो जो भी है, तो ज़रूर याद रखें इस बात को कि भाई आप लोग पराठे बनाएं, ठीक है, पराठे कुत्ते खाते हैं, घी लगा हुआ जो ये हम लोग करते हैं, आपको पता है, हमेशा हमारी वीडियो में देख लेना। अब दूसरी बात हम लोगों ने करी, पहली बात तो कुत्ते फुलके नहीं खाते, पराठे खाते हैं। दूसरी बात, गार्ड वगैरह जो भी है, हॉस्पिटल के अंदर एक अच्छा एनवायरनमेंट है, जगह जगह डॉग्स आपको मिल जाएंगे और खुश मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि लोग, अरे जितने गार्ड मदद करते हैं ना, उनको देखकर जो वहाँ के पेशेंट आते हैं, पेशेंट के साथ आते हैं, बहुत से वो भी मदद करते हैं। मैंने देखा कई लेडीज़ वहाँ पे बिस्किट डाल रही हैं, कई कुत्ते वहाँ पे बैठे, तो इसका मतलब कुत्तों के पास हाँ पानी के लिए भी है और खाने के लिए भी है।
लेकिन यही माहौल जब हम अपने घरों के पास देखते हैं तो वहाँ पे नहीं दिखता है। घरों में भी जो अपने गलियों में और वैसे रहते हैं ना बहुत से, अब हमारे जैसे यहाँ पे लोकल एरिया है, कल ही मेरे घर के सामने वाले ना, दूसरे घर के सामने वाले जो हैं वो लोग, मुझे 2 व्यक्ति मिले, वो ना कुत्तों को पुचकार रहे थे। मैंने कहा कि भाई साहब बहुत अच्छा है आप ऐसे काम कर रहे हो, तो वो कह रहे भाई साहब ये हमारे ही हैं, एक हमारा है बाकी अपने गली के वो कर रखे। तो मुझे पता लगा कि अच्छा ये लोग भी डॉग लवर हैं। कई लोगों का पता नहीं लगता है। अभी जगह जगह लोगों ने हमारी गलियों में भी इधर उधर बर्तन रख रखे हैं। मेरे पापा तो आपको पता है कि खाना डालने जाते ही हैं। अभी मैं वीडियो वहाँ की नहीं शूट कर पा रहा हूँ क्योंकि मम्मी की वजह से। आज भी मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ तो मेरे को ऑफिस निकलना है, रोटी बना के पापा अपने ले जाएंगे डालने के लिए वहाँ पे। तो कुल मिला के बात यह है कि भाई एक बात मुझे आपको और बतानी है। अभी 1-2 दिन से ना RWA ग्रुप में हमारे यहाँ पे, ठीक है, वैशाली सेक्टर 3F, यहाँ भी काफ़ी हद तक फालतू की बातें हो रही हैं कुत्तों को लेकर। और क्या बातें हो रही हैं ये मैं आज आपसे इस खाना बनाते हुए वीडियो में शेयर करूंगा। अगर समय हो तो कृपया करके सुने, आपको भी समझने का मौका मिलेगा क्योंकि सबकी लड़ाई सेम है। हमारी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है, इन पशुओं के लिए, इनके अधिकारों के लिए, इनकी जान मान को लेकर है। क्योंकि हम किसी से खुद अपने, हमें पता है कि हम कैसे भी परेशान रह लेंगे, लेकिन डॉग्स के ऊपर जहाँ बात आती है मुझे पता है आप में से भी बहुत से लोग लड़ने के उतारू हो जाते हैं क्योंकि वो बेचारे बोल नहीं पाते। आज उनको पत्थर मार दो, उनके टांग तोड़ दो, उनका कुछ भी कर दो, वो बेचारे लड़ नहीं पाएंगे, अपनी बात को रख नहीं पाएंगे किसी के सामने। अभी क्या हुआ था, एक रिसेंट ना यहाँ पर चोरियाँ होने लगी थी। यहाँ पे हमारे गलियों में चोर आने लगे थे कूड़ा उठाने के बहाने से रात को, कभी 2 बजे कभी 5 बजे। डॉग्स उनको भौंकते थे, ठीक है, कि मत आओ। कोई भी गली में अदर व्यक्ति है, बाहर का व्यक्ति आता है, कुत्तों को लगता है ये कोई अजीब व्यक्ति है तो कुत्ते भौंकते हैं। अब मैंने नोटिस क्या करा, कुत्ते तो बेचारे मदद कर रहे हैं कि चोर गली में ना आए, चोरी ना हो, लेकिन गली के कुछ इतने महान आत्माएं हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको उठ के कभी डंडे से पीट देना, कभी पत्थर से मार देना। क्यों? क्योंकि वो भौंकते हैं। अब ये नहीं समझा लोगों ने कि वो भौंक क्यों रहे हैं। वो भौंक इसलिए रहे हैं कि बाहर से एक व्यक्ति आ रहा है जो कि चोरी करने के मंशा से, या हमारे ही सामान को तोड़ फोड़ करने से, या कुछ भी अलग गतिविधि के लिए। अब डॉग ने उसको ऑब्जर्व कर लिया कि ये व्यक्ति गलत है, लेकिन वो खुद क्या करे, वो बेचारा बोल नहीं सकता। अब लोगों ने उसे पत्थर मारा, वो ये तो नहीं कह सकता जी मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। ये बात इंसान होता तो कह देता यार मैं तो मदद कर रहा हूँ, ऊपर से मेरे को ही बुरा बोल देते हैं ना। ये है मजबूरी। वो बेचारे पिट के रह जाते हैं। एक तो हमारे लिए जगते हैं, हमारे लिए भौंकते भी हैं, और उसके बाद भी लोग उनको पीट पाट देते हैं, उनको टांगे तोड़ देते हैं। आधे से ज़्यादा आप देखना डॉग्स, अब देखो मैं बात कर रहा हूँ तो भी कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं बाहर, ठीक है। तो ये तो हो गई बात है चोर को लेकर, क्योंकि मुझे जैसे जैसे याद आती है ना चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि ये एक्सपीरियंस जो मैं कर रहा हूँ वो आपको भी पता लगे, और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको समझ आ जाए कि क्या होता है। हमेशा भौंकना गलत नहीं है। हाँ, ज़्यादा भौंकना कुत्तों का गलत होता है, तो उस पर पानी डाल दो, पत्थर मत मारो। कोई व्यक्ति दूसरा भी अगर मार रहा हो ना, तो आप उसको वीडियो बना के या वैसे उसको समझा दो भाई इनको पत्थर या डंडे से मारने से अच्छा है इसमें पानी डाल दो। पानी डालते के साथ हल्की सी छींटे मारोगे, कुत्ते भग जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हाथापाई करो आप, और हाथापाई करना है तो उन लोगों से करो जिनसे आपको पता लगे, सबक मिल सके। कमज़ोर पे तो हाथ हर कोई उठा देगा। अब ये कमज़ोर हैं, ये बोल नहीं पाते, अपना केस नहीं लड़ पाते। यहाँ के पुलिस अधिकारी जो वैशाली चौकी के हैं, उनमें से भी कुछ लोग इतने अच्छे हैं कि भाई वो सुप्रीम कोर्ट तक को कह रहे हैं कि भैया ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो कुछ भी जजमेंट पास करते रहते हैं, उनका क्या है, कोई मानता थोड़ी है सब बातों को। मैं अभी इस वीडियो में हो सका तो अटैच कर दूँगा, आप देखना, ठीक है। अब बात करते हैं RWA की। RWA में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि डॉग विरोधी हैं, पशु विरोधी हैं। हाँ, शोबाजी जहाँ करनी हो धर्म कर्म के नाम पे, मंदिर में जाके जहाँ आरती घुमा के फिर भी, और मनों में यही सब बातें रखना, या फिर शनिवार को सिर्फ कुत्तों को ढूंढना, जी काला कुत्ता मिल जाए शनिवार को पुण्य मिल जाएगा। सिर्फ शनिवार को मत खिलाओ, करना है तो हमेशा करो, ऊपर वाला सिर्फ शनिवार को ही खुश नहीं होगा। ये सब रूल रेगुलेशन हमेशा फॉलो करो, एक इंसानियत रखो अगर रखनी है। तो RWA में क्या हुआ, मैं जुड़ा हुआ हूँ ही, आपको पता है, और हम लोग एक अच्छे नागरिक हैं यहाँ के, हर जगह पे पार्टिसिपेट करते हैं, 10 लोगों के काम भी करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि पशुओं के, हाँ वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते हैं, उनमें हर चीज़ में जहाँ कोशिश होती है वहाँ पे हम लोग अपने आगे स्टैंड लेते हैं। क्योंकि हमारे को देखो, एक तो हम लोग अपने मतलब न्यूज़ चैनल से भी है, ठीक है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, और फिर आम नागरिक भी है, आम नागरिक के तौर पे भी हम अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं।
तो हुआ क्या कि भाई अपने मतलब RWA के ग्रुप में बात चली, एक अध्यक्ष बने हैं भाई साहब, ठीक है। अब 2-3 लोग वहाँ पे, अभी पहली मीटिंग हुई है RWA की, तो उन्होंने मीटिंग बुला लीजिए, ठीक है, बुलाओ, अच्छी बात है। लोगों के मुद्दे तो इनको समझ नहीं आते कि कहाँ पे पूरे गंदगी हो रखी है, सब जगह लाइटें ख़राब है। अब कल भी हमारी गली की लाइट ठीक करके गए तो वहाँ पे तार डायरेक्ट कर रखा है मैंने, वही वाले छोड़ गए, मतलब लाइट दिन रात जल रही है तो जल रही है, ठीक है। वो लाइट के वायर मैंने को जोड़वा दिए थे तो उसको भी ध्यान नहीं करा। इतनी लापरवाही है नगर निगम की, नगर निगम गाजियाबाद की, ठीक है। और आप टैग कर देना अगर आप लोगों को टैग करना हो तो। वैसे ये वीडियो लापरवाहियों से हमारा देश ना बर्बाद हो रहा है, और बहुत से घूसखोरों की वजह से, जो बस सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपने लिए खाते हैं, बस कैसे भी पैसा लूटते रहो आम जनता का, ठीक है। और पद वद लेने वाले को अकल है नहीं कि भाई किस तरीके से कहाँ पे, और बहुत से लोगों को ही, ठीक है। तो एक हमारे भाई साहब ने ना यहाँ पे जो RWA के अभी अध्यक्ष बोले जा रहे हैं, पहली मीटिंग करी है, जैसे ही मीटिंग करी 4-5 लोग इकट्ठे हो गए उनके साथ। अब उन्होंने क्या करा, कुत्तों का आतंक हो रहा है बहुत ज़्यादा। कुत्तों का ऐसा टॉपिक है जो कोई भी उठा सकता है। कुत्तों को रिलोकेट करने के लिए बोलते रहेंगे, पुलिस वाले तक ने बोल दिया रिलोकेट करो, इनको हटवाओ यहाँ से। तो मैंने उनसे पूछा ये रिलोकेट करना मतलब न्याय के हिसाब से है, अधिकार जो वो मतलब है कि भाई हम लोग, हमारे पास कि हम कुत्तों को रिलोकेट कर सके या नगर निगम। तो ये सब चीज़ें पे वो कह रहे कौन मानता है इन बातों को। पुलिस वालों की मैं अभी वीडियो अटैच कर दूंगा, नहीं तो अलग से डाल दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। तो अध्यक्ष जो थे उन्होंने डाला, उनके बाद कुछ चोमूपंथी करने के लिए लोग निकल आए, फ्लैटियर, ठीक है। अब उनका क्या कहना था, अरे कुत्ते तो सच में आतंक मचा रहे हैं, इन कुत्तों के डॉग लवर बहुत हो चुके हैं हमारी गलियों में आजकल। अब मैं पहले तो सुन रहा था, 4-5 लोग जब ये इकट्ठे हुए ना, फिर मैंने ग्रुप में जो मैसेज करना शुरू करा, मैंने कहा कुत्तों को रिलोकेट जहाँ भी करें, मुझे मतलब नहीं है, करो, लेकिन वहाँ के लिए प्रॉपर फैसिलिटी है या नहीं। नगर निगम करे, कोई भी करे, प्रॉपर फैसिलिटी कर हो वहाँ पे, ये आप बताना। वहाँ पे उनके खाने के प्रबंध, उनकी देख रेख, ठीक है। ईरान ने, अभी मैं कल भी देख रहा था, न्यूज़ चैनल ने कवर करा है, हिंदी खबर ने, आप देख लेना कल की खबर में। हिंदी खबर ने ईरान की जो पुरानी डॉग की वीडियो मैं बहुत पहले कवर कर चुका हूँ, 15-20 दिन पहले, उसको अब मतलब वीडियो को डाला है कि कुत्तों के भौंकने की वजह से कुत्तों को जेल में डाल दिया, एक ओपन जेल, ठीक है। अब वहाँ क्या हो रहा है, कुत्ते काट पीट रहे हैं, मतलब मरने के लिए छोड़ दिया एक तरह का, एक बाउंड्री बना के, ठीक है। अभी हमारे दिल्ली की नई CM बनी है रेखा गुप्ता ने भी यही बात कही कि भाई कुत्तों को हम कंपाउंड में भरेंगे, कुत्तों को हम ऐसे लेके जाएंगे, वैसे लेके जाएंगे। देखो कोई भी अधिकारी जब बनता है ना, मुद्दे अब उनको और बाकी दिखते नहीं, सिर्फ बेजुबान का मुद्दा मुझे नहीं समझ आता क्यों उठ जाता है। सुनने में आ रहा था कि केजरीवाल भी जब नए बने थे तो उन्होंने भी कुत्तों को लेकर बातें कही थी, लेकिन बाद में वो समझ गए थे कि ये कहीं नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास प्रॉपर फैसिलिटी नहीं, प्रॉपर हमारे पास मेडिकेयर नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे सकते हम इनको, इतनी हमारे पास मतलब बजट नहीं है कि हम इनकी देख रेख कर सकें हर जगह से, ठीक है। अब भर देना, नोएडा में भी मेरे ख्याल से बहुत से शेल्टर बनाए जहाँ पे कुत्तों की वीडियो आए दिन वायरल होती है कि किस तरीके से उनको परेशान किया जाता है ना वहाँ पे देख रेख है प्रॉपर, एक दूसरे को काटा पीटी कर रहे हैं, खाने के लिए मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं। तो ये सब चीज़ें अब गलियों में है तो कम से कम लोग केयर तो कर लेते हैं। अब गलियों में से उठा के अगर उन कुत्तों को आप एक जगह भर दोगे तो वहाँ फिर प्रॉपर चाहिए बंदा जो कि मतलब खाना बनाने से लेकर उनकी देख रेख, पोटी वगैरह साफ़ करना, टोटल चीज़ें। गलियों में तो ये अपने आप कर लेते, चलो हम बस रोटी डाली हमारा काम ख़त्म। पर जब आप एक इन कंपाउंड में या एक शेल्टर में एक जगह पे इनको लेके आ जाते हो ना, बहुत से ऐसे डॉग लवर कहे जाने वाले लोग भी हैं जो कुत्तों को जबरन गली में से उठा के अपने घरों में घुसेड़ लेते हैं ताकि उनको फंड आ सके, ताकि वो कमाई का साधन बन सकें। और बाद में क्या करते हैं, उनको मारते हैं बेरहमी से, उनको बहुत परेशान करते हैं, हाथ पैर तोड़ते हैं बार बार उनके, और उनकी वीडियो वायरल करते हैं। उनको ये दिखाते हैं कि देखो आपस में कुत्तों ने काट लिया है, ये नहीं देख रहे कि हमने कुत्तों को बचाया है। नहीं, ऐसे भी लोग मिलेंगे शेल्टर वगैरह के नाम से, ऐसे भी लोग मिलेंगे, हो सकता है आप वीडियो भी देख रहे हो कि बहुत से। और ये अगर कर रहे हो ना तो ये भलाई का काम नहीं है, बल्कि ये पनिशमेंट के लायक है। इस तरीके की एक्टिविटी अगर आप करते हैं तो ये बहुत दंडनीय अपराध तो है ही, पर ऊपर वाला भी माफ़ नहीं करेगा, और कहाँ पनिशमेंट मिलेगी ये आप और हमें भी नहीं पता। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो कि मतलब फिर तो RW में जो भी ग्रुप में बात चल रही थी, मैंने फिर वो डाला उसमें मैसेज कि भैया कुत्ते कहाँ जाएंगे, मुझे एक बार सुनिश्चित करो, ठीक है। उसके बाद
कहीं भी उठवाओ, मुझे मतलब नहीं है। जितने कुत्ते उठेंगे ना, ये मुझे पता है मेरे एरिया में कितने कुत्ते कौन कौन सी लोकेशन पे है। मेरे पापा सुबह खाना डालते हैं, एक कुत्ता नहीं मिलेगा ना अगर 2-3 दिन, मैं सीधा पुलिस कंप्लेंट करूँगा। और ये ग्रुप में जो प्लानिंग चलती है ना, ये भी गलत है। अनमोल जानवर के प्रति गलत तरीके की गतिविधि करना ग्रुप में, ठीक है, लोगों को उकसाना। एक व्यक्ति आया, हाँ जी अध्यक्ष जी उठवाओ कुत्तों को, हम आपके साथ हैं। उठवाओ जी, मैं तो कह रहा हूँ उठवा दो आप, मैं उठवाने से मना नहीं कर रहा, आपका भी राइट है, कोई कुत्ते मेरे पाले हुए नहीं हैं, ठीक है, आप उठवाओ। लेकिन उठवाओगे तो कहाँ रखोगे ये मैं ज़रूर देखूँगा, ये आपका भी राइट है आपके एरिए में। लेकिन आपके अंदर ये दम होना चाहिए बोलने के लिए, आपके अंदर ये हिम्मत होनी चाहिए आप कि इस तरीके से लोगों से फाइट कर सको, क्योंकि सामने वाला जो आ रहा है ना वो बदतमीजी करेगा। आप वीडियो बनाओ सबसे पहले तो उसकी, वो कहे वीडियो क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो, वीडियो आपका अधिकार है। अगर वो गलत चल रहा है, अगर वो नियम कानूनों से हट के चल रहा है, अगर वो कुछ ऐसी फालतू बकवास कर रहा है तो वीडियो बनाओ, क्या है उसमें पुलिस आ जाए बीच में या कोई भी आ जाए, आपको वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ताकि आप कोर्ट में पेश कर सको, अपनी बात को रख सको, क्योंकि बाद में न्याय कोर्ट के जरिए ही होगा, ठीक है। लड़ाई भी झगड़े जो भी केस होंगे, जो भी चीज़ें मतलब, क्योंकि देखो मतभेद है, जहाँ पक्ष और विपक्ष होगा वहाँ लड़ाई झगड़े होंगे, कोर्ट का मामला पड़ेगा। अब लोग डर जाते हैं, छोड़ो यार कुत्ते ही तो हैं, हमें क्या लेना, तो क्या लेना, तो फिर कुछ मत करो। अगर आपका ये विचार है ना, कई लोगों को मैंने ये भी बोलते देखा है, अरे यार छोड़ो, क्यों हमें सरदर्दी ले। अगर आपको अनबोल के लिए आवाज़ उठाना सरदर्दी लग रही है ना, तो बिल्कुल बीच में मत आओ। फिर ये छूटा डॉग लवर का जो एक टैग होता है ना, वो मत लगाओ आप कि हम क्यों बोले। अगर आप आज गली में बहुत से लोग हैं, गली इस वैशाली सेक्टर 3F के ग्रुप में, लेकिन ये मजाल है एक भी डॉग लवर बोला हो बीच में कि हाँ जी कुत्तों का अधिकार है, नहीं। अगेंस्ट वाले तो बोलते हैं, ये मैंने देखा है। 4 महीने 5 महीने पहले भी हमारे से पूरी गली लड़ने आ गई थी, 4-5 महीने पहले, कि ये बोलकर कि कुत्ते यहाँ पे खाना क्यों खिला रहे हो कुत्तों को, ठीक है। हमने बोला था ये हमारा अधिकार है, हम साइड में खिला रहे हैं, प्रॉपर वीडियो है, खिलाएंगे। सारी गली को हमने अपने बस शांत करा, सवाल देकर जवाब देकर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर ना हिम्मत होनी चाहिए ये बातें रखने की अपनी। पहली बात तो आपको खुद ये पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो सही काम है। दूसरी बात ये कि आपके अंदर एक दया धर्म होना चाहिए, ये नहीं दिखावा करने वाले। जो दिखावा करने वाले वो बहुत जल्दी ना चूहे की तरह भागते निकल के, जैसे ही कुछ दिक्कत हुई, जैसे ही कुछ परेशानी हुई, हाँ जी पहले तो बहुत डॉग लवर बन रहे हैं, थोड़े से लड़ने के लिए लोग क्या आए, 1-2 लोग इकट्ठे हुए, बस उनकी हवा ख़त्म। वो कह देते हैं नहीं जी अब हम छुप के अंदर घरों में बैठेंगे। ऐसे मैंने बहुत से लोगों को देखा है। तो हम वो डरने वालों में से नहीं हैं। जो डरेगा वो कुछ नहीं कर सकता। अगर आज बात कुत्तों की है, कल को आपके परिवार पे कोई बात आ जाएगी तो भी डर के घर में घुस जाओगे। अब एक व्यक्ति ने ग्रुप में लिखा कि जी कुत्तों का ना बहुत ज़्यादा काटने के केस हो गए, हर जगह पे आतंक है, ये है वो है, वो नहीं, ये इससे ना बहुत डर लगता है, आप बताओ। कुछ ऐसी लैंग्वेज लिखी। तो मैंने लिखा कि भैया आए दिन खबरें आ रही हैं तो इसलिए डर लगता है। तो मैंने कहा खबरें तो फिर हस्बैंड वाइफ की भी आ रही हैं, पूरा सोशल मीडिया आजकल न्यूज़ चैनलों ने भर रखा है। कभी ड्रम का केस आ रहा है कि वाइफ ने या हस्बैंड ने ड्रम में भर दिया, कभी फ्रिज में भर दिया, तो कभी सूटकेस में काट के। तो इसका मतलब क्या है, शादियां होना रुक रहा है या फिर साथ में रहना रुक रहा है या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो सिर्फ कुत्तों के लिए ही हम ये बातें क्यों बना रहे हैं। अगर हस्बैंड वाइफ है तो इसका मतलब तो सब घरों में तलाक हो जाए, सब अपने अलग अलग रहो फिर, क्योंकि केस आ रहे हैं मुद्दे, बल्कि कुत्तों के इतने नहीं आ रहे जितना हस्बैंड वाइफ के बीच के आ रहे हैं। 9-9, 12-12, 11-11 साल पुरानी शादियां टूट रही हैं, सोशल मीडिया पे सारा सबूत है, ठीक है। कोई दहेज मांग रहा है तो कोई एलिमनी मांग रहा है, डाइवोर्स के बाद पैसा मांग रहा है, तो हर तरीके के केस है अब, और वो रहेंगे भी, ठीक है। तो जैसी जिसकी मानसिकता वैसे उसकी सोच वैसे उसके काम। तो हम इन चीज़ों से अगर डरने लगे तो हो गया काम। लेकिन जानवर के नाम पे जब होती है ना कोई भी बात, हम न्यूज़ चैनल आए दिन अभी भी फैला रहे हैं जी कुत्तों का आतंक, कुत्तों का आतंक। अब एक अंकल आए पूर्व मंत्री, मैं बार बार उनको कोट करता हूँ अपनी वीडियो में, ठीक है। अब मेरे को सुनने में मिला कि जंतर मंतर पे भी डॉग लवर्स ने प्रोटेस्ट करा है, ठीक है। कहीं वीडियो खैर वायरल नहीं हुई क्योंकि ऐसी वीडियो है ना कोई चैनल नहीं दिखाता, क्योंकि उनको पता है TRP ज़्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया पे भी नहीं डालते ज़्यादातर, ये भी दिक्कत है। अपने लोग भी अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाए, देखो विपक्ष की आवाज़ न्यूज़ चैनल ने उठाना बंद कर दिया है, तो विपक्ष ने क्या करा, अपने खुद के ट्विटर, खुद के हैंडल, खुद के सोशल मीडिया बना लिए। अब उनको न्यूज़ चैनलों की जरूरत ही नहीं। अब वो खुद कहते हैं गोदी मीडिया, खुल के कहते हैं गोदी मीडिया, क्योंकि उनको पता है कि भाई न्यूज़ चैनल हमारे को कवर करेंगे नहीं, तो इसलिए अपने वो खुल के रहते हैं। तो आप लोग साथियों अगर डॉग लवर हैं हकीकत में, तो आप लोग फ़ाइट करें। फ़ाइट का मतलब कह रहा हूँ कानूनी कार्रवाई, ठीक है।
या पुलिस को बुलाए, पुलिस नहीं सुनेगी तो फिर कोर्ट का माध्यम है, ठीक है। पैसा भी लगेगा थोड़ा बहुत, लेकिन एक बेचारे की जान बच जाएगी आपकी वजह से। उन बेचारों को खाना मिल जाएगा, गली में रहने का अधिकार मिल जाएगा, वो भी अगर जहाँ जन्म लिया है। मैं नहीं कहता कि एक जगह से दूसरी जगह ला के आप रखो और फिर उसके लिए फ़ाइट करो। अगर कभी से एक ऐसा केस हुआ था, जैसे खोड़ा से एक व्यक्ति लेके आई थी एक कुत्ते को, वो अब कुत्ता यहीं रहता है वैशाली में, अब वो यहीं का ही हो गया है, काफ़ी समय हो गया उसको, 1-1.5 साल, तो हम उसको नहीं हटा सकते। लेकिन लाना गलत था पहली बात तो, अगर लाए थे ठीक करके वहीं छोड़ के आते, ये तरीका होता है। अब वही है ना कि भाई ला के यहाँ गेर दिया, फिर उसके बाद फिर उसकी देख रेख छोड़ दी, तो ये सब चीज़ें भी कई बार बुरी लगती है। कई लोग ऐसे करते हैं, एक जगह से इधर उधर ला लिया है दिखाने के लिए, उसके बाद उसको छोड़ दिया जी। तो कुल मिला के बात ये है कि भाई आप लोग अगर डॉग लवर हो तो आपको सामने आना पड़ेगा, सबसे अपने फ़ाइट लेनी पड़ेगी और खुल के। और इसमें कोई डर नहीं है, मैं हर दिन लेता हूँ, हर दिन, कभी वीडियो पे कभी वीडियो के बिना हम लोग अपने बात करते हैं। मैं चैट भी आप लोगों के साथ साझा कर देता, लेकिन चैट का मुझे दिखाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि चैट के अलावा मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि भाई ग्रुप में अधिकार जो भी अपने अध्यक्ष थे, उन बेचारों ने तो फिर बाद में कोई कमेंट ही नहीं करा, एक बार वीडियो डाल के बस ये बोला कि हाँ नगर निगम से बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो बाकी लोग हैं फ्लैटियर, वो कहने लग गए जी बहुत डॉग लवर हो चुके हैं, इनकी वजह से कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है। तो भैया मैंने फिर एक बात गिनवाई, अभी 15-20 दिन के अंदर एक डॉग ने 4 पिल्लों को जन्म दिया, ठीक है। उसमें से 3 पिल्ले ऑन द स्पॉट मर गए हैं। मर क्या गए, मार दिए हैं, मरे नहीं है वो, मार दिए हैं लोगों ने। अब ये बात हो गई। इसके अलावा जो मतलब एक हमारी गली में से कुछ समय, जब मैं बता रहा हूँ ना लोग इकट्ठे हुए थे, उस रात मतलब हम लोगों ने तो लड़ाई करी, लेकिन जैसे ही थोड़ा लेट हुआ वहाँ से एक कुत्ते को मार दिया, वो गायब कर दिया बिल्कुल। उस दिन से वो कुत्ता नहीं मिला हमें। तीसरी बात, ऐसे आए दिन लोग उस कुत्तों के पैर तोड़ते हैं, हाथ तोड़ते हैं। ये वीडियोस मेरे पास हैं। जब भी हम खाना खिलाने जाते हैं ना, हम कहते हैं अरे किसी ने डंडा मार दिया होगा, अरे किसी ने पत्थर मार दिया होगा। वो कुत्तों के साथ कौन कर रहा है, इंसान ही तो कर रहे हैं ना भाई, अलग ही दिखता है मारे हुए की चोट है, ठीक है। तो ये इनके भी तो अधिकार हैं, इनके लिए मैंने यही कह दिया कि भाई अगर कोई भी ये करेगा ना स्टेप, तो अब सीधा मैं लीगल केस लूँगा। मजाल है कोई सा बोल पाए, क्योंकि इनमें खुद दम नहीं है कि भाई पहली बात तो सबको पता है ना ये गलत है भाई, जहाँ पे जानवर पैदा हुआ है वो वहीं रहेगा। अब लोग चाहते हैं, बहुत से मैंने वीडियो देखे, हमारी सोसाइटी हमारी गली से बस जानवर हट जाए, हमारे बच्चे खेलें। तो बच्चों को भैया खिलवाना है तो पार्क में लेके जाओ, गलियों में भी खिलाना है तो तरीके से खिलवाओ। बहुत से बच्चे मैंने देखा कुत्तों को पत्थर मार रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, उसके ऊपर साइकिल चढ़ा रहे हैं। तो उनका भी अधिकार है, जैसे आपके बच्चे का अधिकार है, जानवर का भी पूरा अधिकार। हाँ वो बोल नहीं पा रहे तो उनके लिए फिर हम हैं बीच में, हम लोग फाइट करेंगे। अगर जानवर के लिए कोई नहीं बोल पा रहा है तो उनके लिए भी लोग बने हैं, ऊपर वाले ने मददगार ठहराए हैं, मददगार भेजे हैं आप और हमारे रूप में, और ये चीज़ हमें करनी पड़ेगी। अब आप लोग अपने सवाल जवाब ज़रूर रखें। अभी मैं थोड़ा मम्मी की वजह से परेशान था, इसलिए काफ़ी लोगों को कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाया। आखिर तक जो लोग वीडियो में बने हैं, मुझे पता है आप लोग हकीकत में डॉग लवर हैं, तभी आप लोग सुनते हैं पूरी वीडियो। क्योंकि आपको मैं हमेशा कोशिश करूंगा मजबूत बनाने की, कि कल को कोई भी अगर आपसे लड़ने आता है तो आप लोग उसको जवाब दे सको बहुत अच्छे से, आप लोगों को कहीं भी डरने की ज़रूरत ना पड़े। मैं हर दिन आपको पता है डॉग पॉलिसी के बारे में बात करता हूँ, नियम कानूनों के बारे में बात करता हूँ, ताकि आप लोग जब सामने वाले से बात कर रहे हो ना, मैं मेरे सामने जब जैसे ही ग्रुप में बात हुई ना, मैंने सीधा बोला BNS की धारा, भारतीय न्याय संहिता जो अभी मोदी जी ने लागू करी है, IPC की पहले धारा चलती थी, अब BNS की धारा है। BNS की धारा 325 को एक बार पढ़वा देना जो भी आपसे लड़ने आए, कि भैया पढ़ और फिर मुझसे बात करना, और ख़ुद भी पढ़ लेना। आप नहीं पढ़ सको तो मैंने उस पर एक वीडियो बना रखी है, BNS की धारा 325, अभी 4-5 दिन पहले की, उसे देखो। उस वीडियो में आपको पूरे नियम कानून डॉग से रिलेटेड पता लग जाएंगे कि क्या नियम कानून है और किस तरीके से हमें फॉलो करना है। उससे पहले मैंने एक डॉग पॉलिसी 4-5 दिन पहले, और 10 दिन हो गए होंगे, एक वीडियो वो डाल रखे, उसको देख लेना। ये नियम कानून आपको पता होने चाहिए। इन नियम कानूनों को लेके जब आप खड़े होगे ना किसी के सामने, उस दिन पुलिस वाले तक को मैंने बोला कि भैया आप कैसे क्या कह रहे हो, सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है, हाई कोर्ट ने क्या बोला है आपको पता है। फिर उसने यही बात मुंह से बोल दी, अरे ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो कुछ भी लिख के बोलते रहते हैं, कि सारे नियम पास करते रहते हैं, क्या उनके नियम मानते हैं कोई। इसका मतलब पुलिस वाले खुद मतलब संविधान से ऊपर होके चलना चाहते हैं, सब नहीं कुछ। तो ये सब चीज़ें गलत हैं।
कृपया करके आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा करो, ताकि हम लोगों को भी बोलने का साहस मिले, आवाज़ उठे, बहुत से लोगों तक ये वीडियोस जाएं और बहुत से कुत्तों का, जीव जंतुओं को अधिकार मिले। अब हैदराबाद में जो चीज़ें हो रही है ना, वो चीज़ें यहाँ पे ना हो। हैदराबाद में देखो जंगल के जंगल लिखा है कांग्रेस सरकार, ठीक है, तेलंगाना और ये जो कांग्रेस सरकार है, ठीक है, इन्होंने जैसे ही कोर्ट की 3-4 दिन की छुट्टी हुई, जैसा सुनने के मिला मुझे सोशल मीडिया पे, 3-4 दिन की छुट्टी हुई, इसमें रातों रात जंगल काटने का फैसला ले लिया, क्योंकि रात को कोई भी कोर्ट खुला होगा नहीं। पुलिस ने उनका साथ दिया है सरकार का, ठीक है। आपको पता है, अब मैं क्या बोलूँ, तारीफ़ क्या करूँ, जानवरों से और पेड़ों से, नेचर से इतनी नफरत है। और इसके बाद होगा क्या, जगह जगह फिर बाढ़ आएंगी, तूफान आएंगे, आंधी, और ये महामारियाँ होंगी। यही तो हो रहा है। अगर तुम लिखा है कि अगर आप सिटी बसाना चाहते हो, कॉलोनियाँ बसाना चाहते हो, तो पेड़ों को क्यों काटना। अब ये बंदर आ चुके हैं। कल ही मैं एक सब्जी वाले की माँ से सुन रहा था, एक सब्जी बेचने वाला लड़का गुलेल बना के हाथ में चल रहा है, गुलेल लेकर पत्थरबाजी कर रहा है, सीख रहा है। अब मैंने उसकी माँ को बोला, पहले बच्चे को डांटा, तो माँ क्या बोल रही है, अरे ये तो बंदर आते हैं ना, तो इसको गुलेल चलाना सिखा रही हूँ मैं। अच्छा, बंदरों को मारोगी। मैंने खूब उससे बदतमीजी करी, उससे फेंकवाया, फिर उसने 2 मिनट में उठा लिया, ठीक है, लेकिन फिर वो ज़मीन पे मारता रहा। मैंने उसे खैर धमका दिया था, ऐसा कुछ भी हो। कल मैं वीडियो बनाना भूल गया, उसमें तुरंत वीडियो करता, रात को टाइम ज़्यादा हो गया था। तो मैं जब भी बाहर घूमता हूँ तो मैं ऐसी ये एक्टिविटी जो हो रही होती है ना, उनको भी नोट करता हूँ। तो आंखें खोल के रहें, डॉग लवर हैं आप लोग, और अधिकार आपके पास हैं। मेरा नंबर अगर आप लेना चाहें, नंबर ले लो, 9560882691। कोई दिक्कत अगर आपको लग रही है, कोई बात नहीं समझ आ रही, कोई व्यक्ति आपसे ज़्यादा फालतू बोल रहा है, आप मेरी बात करवा सकते हो, आप हमसे रूल नियम कानून पूछ सकते हो, ठीक है, खुल के रह सकते हो। कल को आप अकेले नहीं हो अगर, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे कल नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, डॉग से रिलेटेड या पशु पक्षी से रिलेटेड। हमारे को भी सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें ग्रुप्स में, फेसबुक पर, जहाँ कहीं कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे कामों को ना ज़रूर आगे बढ़ाएं जितना हो सके। कई बार लोग देख के चले जाते हैं, और इसीलिए हम जैसे लोग जो है ना, देखो हम भी मेहनत कर रहे हैं, हर जगह पे फाइट भी कर रहे हैं, आपके सामने है, ठीक है। जहाँ पॉसिबल होता है एक दिखावा करना और एक रियल, वो अलग ही दिख जाता है। अब आप लोग डिसाइड कर लेना, हम दिखावा करते हैं या रियल है। हमारी वीडियो से आपको पता लग जाएगा। हम खाना भी डालते हैं तो सब चीज़ें दिखा के डालते हैं, सबके एक एक डॉग को, छुपा हुआ कुछ नहीं है। चलिए मिलेंगे कल, जय हिंद।